हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 10 का जो लेटेस्ट एडिशन है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस साल आपको क्लास 10 में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है आर एस अग्रवाल में, कौन नहीं पढ़ना, और किसी किसी चैप्टर में हमको कुछ एक्सरसाइज छोड़ने हैं और कुछ एक्सरसाइज को करना है। देखो, आर एस अग्रवाल का हो या आर डी शर्मा का कोई भी रेफरेंस बुक है ना, उसका अलग से कोई सिलेबस नहीं होता है। जो एनसीईआरटी सिलेबस रिलीज करता है तो एनसीईआरटी अपने बुक्स में वही काम करता है जो उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया हुआ रहता है। जैसे कि अगर एनसीईआरटी ने मान लो चैप्टर नंबर 11 डिलीट किया है तो उसके बुक से भी चैप्टर 11 जो होगा ना, नया वाला एडिशन से वो गायब हो जाएगा। लेकिन आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा के बुक्स में ऐसा नहीं होता। और आर एस अग्रवाल में सिलेबस में टिक लगाना दिक्कत इसलिए होता है ना, क्योंकि इसमें सामने में जो कंटेंट दिया हुआ रहता है इसमें साफ साफ बताया नहीं रहता है कि कौन से एक्सरसाइज में आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो फिर भी हमने यहाँ पर कंपेयर किया है एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बुक से लेकर के हमने आर एस अग्रवाल के बुक को आपस में कंपेयर किया है। कुछ एक्सरसाइज हमारे पूरे रिलेटेड है और कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो वही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी मेरे पास जितना भी मैं क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है कि इस चैप्टर से आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, तो उनका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको सारे नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, प्लस जो भी मैं पीडीएफ वगैरह होगा या सैम्पल पेपर्स होंगे वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग फटाफट इसमें टिक लगाते हैं। अगर आपके पास बुक है तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए। और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ यहाँ पर, जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। जो पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि जो बच जाएगा वो पढ़ना है, जो डिलीटेड है उसको आप जल्दी से टिक लगा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से आपको एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये खत्म कर देना है, डिलीट कर देना है, टिक लगा लो। उसके बाद एक्सरसाइज 1C पूरा का पूरा डिलीटेड है और एक्सरसाइज 1E से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 11 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, वहाँ पर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2B पूरा डिलीटेड है। एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 14, 17 एंड 25 ये 3 क्वेश्चंस डिलीटेड हैं एक्सरसाइज 2C से, ठीक है। और बाकी जो भी एक्सरसाइज बच जा रही है, जैसे अब यहाँ पर मैंने 2A नहीं लिखा है, इसका मतलब कि आपको 2A जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। आगे बढ़ें, एक्सरसाइज 3 में आ जाते हैं, चैप्टर 3 में। तो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 31 तक पूरा क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद 35, 36 एंड 39 ये हमारे एक्सरसाइज 3B से डिलीटेड है। फिर 3C जो है हमारा पूरा का पूरा डिलीटेड है। 3E में हमारे पास 35, 36 एंड 37 ये 3 क्वेश्चन डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 के पास। चैप्टर 4 जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक्सरसाइज 4B डिलीटेड है हमारा। चैप्टर नंबर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर जो पहले था वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नो रिडक्शन चैप्टर 5 से। चैप्टर 6 में हमारा एक्सरसाइज 6C जो है वो डिलीट हो गया है। चैप्टर 6 में आपके पास कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री दिया हुआ था वो था। बाकी 6A, 6B और 6D जो एक्सरसाइज है वो आपको पढ़ने हैं। मैं इसी पेज के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें मैंने सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं, कौन सा आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 7 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7C एंड 7D पूरा का पूरा डिलीट है, इसको आपको खोल करके भी नहीं देखना है। एक्सरसाइज 7E में कुछ क्वेश्चंस हमने डिलीट किए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26 एंड 27। तो इन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना, इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जहाँ पर आपको सर्कल दिया हुआ है, कोई रिडक्शन नहीं है। और चैप्टर नंबर 9 जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन इस साल आपको क्लास 10 में नहीं करना है। क्लास 7 में करा, 8 में करा, 9 में करा, अब खेल खत्म उसका, अब आपको नहीं करना है। क्लास 10 में कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है ना पूरा का पूरा डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें कोई डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं है। चैप्टर 11 भी आपको पूरा पूरा करना है, टी रेशियो एंड सम पार्टिकुलर एंगल्स वाला, यानी कि 10 और 11 जो है कुछ भी अपने को डिलीट नहीं करना है, पूरा पढ़ेंगे हम लोग। इसके वीडियोस में बनाऊंगा बहुत जल्दी। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा वो पूरा का पूरा डिलीटेड है। चैप्टर 12 अपने को करना ही नहीं है, जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था कंप्लीमेंट्री एंगल्स का, यहाँ पर आपको ये काम नहीं करना, ये चैप्टर नहीं पढ़ना। चैप्टर 13 में आ जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। 13 और 14 दोनों चैप्टर आपके पूरे पूरे रहेंगे। चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर और एरिया जो है प्लेन फिगर का, ये इस साल आपको नहीं करना है, ये पूरा पूरा डिलीटेड है। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 जो है पूरा चैप्टर नहीं करेंगे। और जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ ना वो भी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाने वाला हूँ, यानी कि जो एक्सरसाइज आपको कराने हैं वो मैं पहले करा लूँगा। और उसके बाद जो बच्चा आगे के एक्स्ट्रा एक्सरसाइज पढ़ना चाहता है, क्योंकि देखो भले सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, इससे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा और ज़्यादा पढ़ना चाहता है और चीज़ों को और से समझना चाहता है तो उसे पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और पूरे एक्सरसाइज के वीडियोज में बनाऊंगा बाद में, पहले जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, उसके बाद फिर मैं आगे के जो वीडियोज़ हैं वो बनाऊंगा, ठीक है, जो बच जाएंगे एक्सरसाइज उनके। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर में 15 तक पहुँच गए हैं।
हैं। चैप्टर नंबर 16 में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं जो डिलीटेड हैं, तो वो मैं आखिरी में बताऊंगा। पहले हम लोग 17 आगे वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। 17 से हमारा 17B और 17C, ये 2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट डिलीटेड है, और जो एक्सरसाइज बच गए 17A और 17D वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 18 में। इसमें भी हमारा एक्सरसाइज 18E जो है वो पूरा कंप्लीटली डिलीटेड है, और जितने भी एक्सरसाइज बच गए 18A 18B है ना, C, D और F, इतने एक्सरसाइज उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, तो वो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। बस 18E जो है वो कुछ भी नहीं करना, उसको पूरा डिलीटेड है वो। और लाइन में हमारे पास चैप्टर नंबर 19 में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है उसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 16 के पास, और उसमें देखते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, सेक्टर एंड सेगमेंट वाला चैप्टर, उससे आपको कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें हम ध्यान से क्वेश्चन को आपको टिक लगाना है। सो चैप्टर नंबर 16 में आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज 16A दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर के 48 तक जितने भी बीच में क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे डिलीटेड हैं। देन लास्ट में हमारे पास 52 से लेकर के 65 तक के क्वेश्चन डिलीटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज में डिलीटेड हैं। और उसी तरीके से सिमिलरली हमारा अगर एक्सरसाइज 16B देखें तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डिलीटेड है, उसके बाद 3, 4, 5 डिलीटेड है। बीच में कुछ क्वेश्चन जो है ना वो दूसरे मेथड से बनते हैं, तो उसको हमको करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7, 10, 11, 12, 15, 16 एंड 17 ये क्वेश्चन हमारे पास डिलीटेड है लाइन से, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो 25 से लेकर के 40 तक के जितने भी क्वेश्चन है सब डिलीटेड है। उसके बाद 41 हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर 42 से 51 तक भी हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड है। तो इन क्वेश्चंस को आप टिक लगा लीजिए, अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आर एस अग्रवाल का रिड्यूस सिलेबस पता चल सके, क्योंकि बहुत ही मुश्किल चीज़ है आर एस अग्रवाल का सिलेबस को बताना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा या फिर कोई नए अपडेट बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।